सभी सनातनी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं आपसे पिछले दिनों संपूर्ण वानर सेना के एकत्रीकरण की बात कर चुका था। श्री राम जी के कहने से सुग्रीव ने पूरे विश्व के जितनी भी वानर सेना थी सबको एकत्रित कर लिया और माता सीता की खोज के लिए सभी को अपने अपने सेनापति नियुक्त करके अलग अलग टुकड़ी बना करके अलग अलग दिशा में सभी को सुग्रीव ने भेजा। किसी को पूरब, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर। और जिधर से सूचना थी कि रावण माता सीता को हर करके दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था, तो उधर विशेष विशेष सेनापति के साथ बहुत सारी वानर सेना को भेजा, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत जी, पवन सुत हनुमान के साथ में और भी बहुत सारी वानर सेना उनके साथ गई। जब वह टुकड़ी जा रही थी दक्षिण दिशा की ओर, तब श्री रामचंद्र जी ने वीर बजरंगबली को अपनी एक अंगूठी दी कि सीता जब मिले तो तुम उसे ये दिखाना, तो उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे ही व्यक्ति हो। और वो वीर बजरंगबली उस अंगूठी को लेकर के और पूरी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। बहुत स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगते हैं, लेकिन उन्हें सफलता उस समय तक नहीं मिलती है। फिर आगे चल करके वे एक पहाड़ के समीप पहुंचते हैं और वहां पर उन लोग को प्यास भूख लग जाता है। तो देखते हैं कि एक गुफा से कुछ पक्षी जो हैं वो बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो उन्हें यह समझ में आया कि लगता है कि वहां पर भोजन पानी का व्यवस्था कुछ न कुछ है, तभी वहां पर ये पक्षी बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो सारी वानर सेना उस गुफा में चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद में एक बहुत ही सुंदर उस गुफा के अंदर उन्हें महल दिखाई देता है। वहां पर फल फूल सभी वहां पर होते हैं और बहुत वो लोग उस स्थान को देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही वे खाने पीने के बारे में सोचते हैं, वहां पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है और उन्हें खाने से, कुछ भी छूने से रोक देती है। तब जाकर के वे लोग कहते हैं कि हम लोग श्री राम जी के सेना हैं जो माता सीता की खोज के लिए यहाँ आए हैं। तब वह देवी भी अपना परिचय बताती है। वो एक अप्सरा थी जो उस गुफा की रक्षा करती थी। जब सारी अपना समस्या उन लोगों ने, पूरी वानर सेना ने उस अप्सरा को बताया, तो अप्सरा ने उनके खाने पीने का व्यवस्था किया और फिर कहा कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, लेकिन यहाँ से जाने का एक ही तरीका है कि आप लोग आंख बंद कीजिए और जहाँ आपको जाना होगा आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसे ही पूरी वानर सेना आंख बंद करती है तो वे अपने आप को आंख खोलने पर समुद्र के पास खड़ी पाती है। और जब समुद्र को देखते हैं वानर सेना, तो वे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब यहां से हम लोग कहां जाएं। और इसी में जो 1 महीना का समय दिया गया था
माता सीता की खोज करने के लिए, तो वह भी बीत जाता है। तो सारी वानर सेना जो है अंगद सहित निराश हो जाते हैं और वहीं पर आत्महत्या कर लेना चाहते हैं कि हम वहां जाएंगे सुग्रीव के पास तो हमें ऐसे ही मार देंगे, तो उससे अच्छा है कि यहीं पर अनशन करके बिना कुछ खाए पिए यहीं पर हम लोग मर जाते हैं। तो उन सभी की बात उसी समुद्र के किनारे पहाड़ जैसा होता है, वहीं पर संपाति नाम का गरुड़ पक्षी उन सभी वानर सेना की बात सुन रहा होता है। तो हंसने लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरना ही है तो एक एक करके मरना, सबको बारी बारी से खाएंगे, मेरे भोजन का व्यवस्था हो गया। तब सारी वानर सेना में से सभी सेनापति कहते हैं कि अच्छी बात है, हमारा मांस कोई तो काम आएगा। जो जटायु का हम लोगों के ऊपर बहुत ऋण है, क्योंकि उन्होंने माता सीता की खोज करने में, माता सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब वह संपाति नाम का गरुड़ पक्षी आश्चर्यचकित होता है और कहने लगता है कि तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो, जटायु को क्या हुआ। तब वानर सेना और सेनापति उनसे जटायु और रावण के युद्ध के बारे में बताते हैं कि माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने अपना बलिदान दिया और उन्हीं माता सीता की खोज के लिए हम लोग इधर आए हैं। तब संपाति को यह पता था कि माता सीता को रावण हर के ले गया और समुद्र के उस पार ले गया है। तो सारी बातें संपाति उनको बताते हैं, वानर सेना को, अंगद को सारी बातें बताते हैं कि रावण नाम का दुष्ट राक्षस माता सीता को इस समुद्र के उस पार ले गया है, जहां उसका राज्य है, जिसे लंका कहा जाता है। और वो फिर कहते हैं कि जटायु मेरा भाई था और उस रावण से युद्ध करते हुए बलिदान हुआ, तो वह मेरा भाई था, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने शत्रु से प्रतिशोध लूं और उसको दंडित करूं। लेकिन हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और उनका पंख जल चुका था, जला हुआ था, क्योंकि वे एक बार सूर्य भगवान के पास जा रहे थे, सूर्य को छूना चाहते थे और सूर्य के अग्नि में वे जल गए थे, जिससे वो कहीं जा नहीं सकते थे। और उनको एक ऋषि का वरदान था कि जैसे ही तुम यह बात वानर सेना को बताओगे तो तुम्हारा दिव्य पंख फिर से उग आएगा। तो जैसे ही संपाति ने माता सीता का पता वानर सेना को बताया तो उनके दिव्य पंख उग आए और वे प्रसन्नता पूर्वक वहां से वे आगे चले गए। इधर पूरी वानर सेना सोचने लगी कि इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। कोई कह रहा था कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूं, कोई कह रहा था मैं 100 योजन छलांग लगा सकता हूं। जैसे अभी हम लोग किलोमीटर के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से कई किलोमीटर मिलाकर के एक योजन होता है। कोई वानर कह रहा था कि मैं 1000 योजन छलांग लगा सकता हूं। लेकिन समुद्र जो है बहुत ही, इस पार से उस पार लंका तक का जो दूरी था वो बहुत ही ज्यादा था। तब जाकर के सभी असमर्थ अपने आप को बताते हैं कि मैं, कोई अंगद कह रहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लंका से वापस मैं छलांग लगा के इधर आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं, यह मैं नहीं बता सकता। तब जाकर के उन्हीं में एक वृद्ध सेनापति होते हैं
जिनका नाम होता है जामवंत जी। और वे कहते हैं कि समुद्र को पार एक ही हमारा सैनिक कर सकता है, जिसका नाम वीर बजरंगबली है। बजरंगबली किनारे बैठ करके भगवान राम का जाप कर रहे थे। तब सारी वानर सेना अंगद सहित वीर बजरंगबली के पास जाते हैं और जाने के बाद में उनसे समुद्र पार करने का आग्रह करते हैं। लेकिन उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता है, वीर बजरंगबली को यह विश्वास नहीं होता है कि मैं समुद्र को पार कर सकता हूं। तब जामवंत जी उन्हें, वीर बजरंगबली को, उनके शक्ति की अनुभूति करवाते हैं कि तुम वीर बजरंगबली पवन के पुत्र हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। और सारा उनकी बात, उनको जो श्राप मिला था वीर बजरंगबली को कि जब तक तुम्हें कोई अपनी शक्ति का याद नहीं दिलाएगा, तुम्हें अपने शक्ति का भान नहीं होगा, तुम अपने शक्ति को भूले हुए रहोगे। जब जामवंत जी वीर बजरंगबली को उनके शक्ति की अनुभूति करवा देते हैं कि तुम पवन के औरस पुत्र हो और तुम्हें इंद्रदेव का आशीर्वाद है, ब्रह्मा का आशीर्वाद है, वायु देवता का आशीर्वाद है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, युद्ध में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है और तुम युद्ध में विजयी हो सकते हो और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे इच्छा के अधीन है। जब ये सारी शक्ति का भान वीर बजरंगबली को जामवंत जी कराते हैं तो वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अति शीघ्र माता सीता की खोज करके रहूंगा। तो बाकी आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। तो जामवंत जी ने वीर बजरंगबली को उनकी शक्ति का एहसास करवाया, अनुभूति करवाया। उसी प्रकार से आपको जितने भी सनातन धर्म के साधु संत हैं, गुरु पुरोहित हैं, वे आपके शक्ति को लगातार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपको आवश्यकता है कि आप अपने शक्ति को पहचाने। एक समय था जब सत्य सनातन धर्म पूरे विश्व में पताका फहरा रहा था। अभी भी पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई है तो वो है सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। लेकिन पृथ्वी लोक पर सनातन धर्म के लोग अभी एक स्थान भारत में अभी कुछ रह गए हैं और पूरे विश्व से अभी सिमट गए हैं। और बहुत सारे आपके गुरु पुरोहित आचार्य धर्माचार्य आपको अपनी शक्ति का एहसास करवा रहे हैं कि तुम पुरातन काल में विश्व गुरु थे, विश्व शक्तिशाली थे, विश्व में सबसे शक्तिशाली थे और इस देश पर आक्रमण करने का किसी का हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम आर्यावर्त पर, भारत पर आक्रमण करेंगे तो हमारी हार निश्चित है, हमारी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन आज हर कोई हमें आंख दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने शक्ति को भूल चुके हैं। अब आवश्यकता है कि हम भी अपने शक्ति को फिर से जगाएं और अपने सत्य सनातन धर्म की पूरे विश्व में पताका फहराएं। और बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आगे की कथा हम लोग अगली बार सुनेंगे।